हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। आज हीट का सेकेंड क्लास है। पहला क्लास तुम लोग कर चुके हो, वो था इंट्रोडक्शन वाला क्लास। आज उसी का ही कंटिन्यूएशन है। आज हीट का सेकेंड क्लास है। पर शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हम लोगों ने एक वीडियो पोस्ट किए थे कि मीट योर न्यू साइंस टीचर, ये करके हम लोग एक वीडियो पोस्ट किए थे। उस वीडियो का मकसद था कि तुम लोग का ओपिनियन जानना कि साइंस का जो सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं वीडियो, वो क्लास 7 का चाहिए या क्लास 8 का। क्योंकि पहले हम लोग क्लास 7 को टारगेट करके हम लोग आगे बढ़ रहे थे, पर कुछ कमेंट्स हम लोगों ने देखा कि क्लास 8 का भी बच्चे चाहते हैं कि साइंस का वीडियो हो। इसलिए वो वीडियो हम लोगों ने डाला और उस वीडियो का जो कमेंट्स आया, तुम लोगों का जो कमेंट्स आया, वो एनालिसिस करके ये पता चला कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स चाहता है कि क्लास 7-8 का साइंस। ओके, तो हम लोगों ने फिर से डिसाइड किया कि चलो बच्चे चाहते हैं क्लास 8 का साइंस, तो क्लास 8 का ही साइंस होगा। पर जो है कि ये चैप्टर शुरू हो चुका है, ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग 8 का जो साइंस का वीडियो है वो अपलोड करना शुरू करेंगे। ओके, सो जो 8 का बच्चे हैं, 8 स्टैंडर्ड का जो बच्चे हैं, वो प्लीज़ वेट कर जाओ थोड़ी देर, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। उस चैप्टर को खत्म करके हम लोग क्लास 8 का जो साइंस का जो सब्जेक्ट है वो हम लोग शुरू करेंगे। ओके, तो ये जो एक छोटा सा चीज़ था जो हम तुम लोगों के साथ शेयर करना था। अब आते हैं आज की तरफ। आज का टॉपिक है हीट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में भी हम लोग हीट किए थे, आज ही हम लोग उसी का ही कंटिन्यूएशन पार्ट 2 है, हीट करेंगे। ओके, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि हीट क्या है। हीट क्या है? हीट इज नथिंग बट अ सेंसेशन, ओके, जो हम लोग महसूस करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, हीट क्या है? हीट इज ए एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्योंकि हम लोग जानते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय द एनर्जी। हम लोग क्या कर सकते हैं? एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो हीट क्या है? एक एनर्जी है जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है और हीट को हम लोग महसूस कर सकते हैं। क्लियर? फिर हम लोगों ने देखा कि हीट कैसे एनर्जी है, हीट जो एनर्जी वो कैसे काम करता है। दैट मीन्स काम मीन्स कैसे वर्क डन करता है। प्रेशर कुकर हम लोगों ने देखा, हम लोग एक पॉट रखे थे, उसके ऊपर डिश रखे थे। डिश क्या होता है, ऊपर नीचे हो रहा था, साउंड आ रहा था, वो हम लोग यहाँ पे देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी मटेरियल के ऊपर अगर हम लोग हीट अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या क्या चेंजेस आने वाला है, और एक अंत में, एंड में, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का टॉपिक है, अगर किसी भी मटेरियल पे हम लोग हीट अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, और एक चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हीट हम लोग जानते हैं कि एक एनर्जी है, और टेम्परेचर क्या है, उस एनर्जी का नोटेशन। दैट मीन्स मान लो कि ये पेन है, ये पेन, इस पेन का हॉटनेस को अगर हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो किस चीज़ से करेंगे? टेम्परेचर से। टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो दैट इज़ मोर हॉट, अगर टेम्परेचर कम हुआ तो दैट इज़ लेस हॉट। क्लियर? तो टेम्परेचर इज अ नोटेशन ऑफ द हॉटनेस ऑफ ए पर्टिकुलर बॉडी। मोर द टेम्परेचर इज, मोर द बॉडी इज हॉट एंड वाइस वर्सा। क्लियर? अगर अब मान लो कि हम लोग एक मटेरियल पे कुछ हीट अप्लाई किए हैं, ठीक है, तो हीट अप्लाई करने से ब्रॉडली 2 तरह का चेंजेस हम लोग देखेंगे। पहला चेंजेस क्या है? फिजिकल चेंज, एंड सेकेंड चेंजेस इज केमिकल चेंज। ओके, तो पहले हम लोग फिजिकल चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल चेंजेस। ओके, नंबर 1 is change in temperature. नंबर 1 इज चेंज इन टेम्परेचर। दैट मीन्स अगर किसी भी मटेरियल पे हम लोग हीट अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ओके, एंड अगर उस मटेरियल से हम लोग हीट को निकाल लेंगे तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। ओके, तो मान लो ये एक मटेरियल है, इसमें हम लोग प्लस हीट कर रहे हैं। ओके, तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज करेगा।
हम लोग माइनस हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ओके, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। फिजिकल चेंज मतलब जो हम लोग देख सकते हैं। क्लियर, ये दिखता है क्योंकि टेम्परेचर हम लोग मेजर कर सकते हैं, दैट इज मेजरेबल। ओके, नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब मान लो किसी मटेरियल पे हम लोग हीट अप्लाई कर रहे हैं, वो एक स्टेट में था। स्टेट क्या क्या होता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। तो वो स्टेट चेंज कर जाएगा। ये तो बहुत ही इजी है क्योंकि मान लो हम लोग वाटर है हमारे पास, उसमें हम लोग हीट डाल रहे हैं तो क्या होगा, उसमें वेपर कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। अगर उस वाटर से हम लोग हीट निकाल लेंगे तो क्या होगा, वो बर्फ बन जाएगा, आइस बन जाएगा। दैट इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। क्लियर, तो यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे हम लोग प्लस हीट, तो ये क्या होगा, गैस। इस तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस हीट, ये क्या होगा, आइस। दिस इज द सॉलिड फॉर्म and this is the liquid form and this is the gaseous form, gas form। क्लियर, तो यहां पे देखो एक स्टेट चेंज हो रहा है। वाटर से हम लोग हीट अगर निकाल लेते हैं तो वो बन जाता है कि सॉलिड फॉर्म। अगर वाटर में हम लोग हीट डालते हैं, हीट इंजेक्ट करते हैं, हीट ऐड करते हैं तो वो गैस फॉर्म में बन जाता है। ओके, नेक्स्ट इज थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन मीन्स हम लोग यूजुअली जानते हैं कि सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, अगर इन तीनों में हम लोग प्लस हीट करेंगे तो वो एक्सपेंड करेगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। जनरली अगर प्लस हीट करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, जो उसका डेंसिटी है वो डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स डेंसिटी डिक्रीज करेगा। क्लियर, दैट इज द जनरल फॉर्म। तो इस चीज़ का एक हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो तुम लोग कार्ट देखे हो, जो काऊ लेके जाता है, काऊ का जो कार्ड होता है, कार्ट, CART, कार्ट, CART, कार्ट। कार्ट में क्या होता है, एक वुडन व्हील होता है। वो जो उसका व्हील है वो वुडन है, पर अगर गौर से देखे हो तो उसमें एक मेटल का रिंग लगा होता है। कभी ध्यान दिए हो, उसमें मेटल का रिंग लगा होता है। उस मेटल को, रिंग को लगाने के लिए हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, ये मान लो कि तुम्हारा कार्ट व्हील है। ओके, ये कार्ट व्हील है। क्लियर, इसमें हम लोग को एक मेटल का रिंग इसके ऊपर डालना है। हम लोग कैसे डालेंगे, हम लोग क्या करते हैं, एक मेटल का रिंग हम लोग बनाते हैं जिसका डायमीटर होता है इस डायमीटर से थोड़ा कम, स्लाइटली स्मॉलर देन दिस डायमीटर। ओके, अब हम लोग उस मेटल को हीट करते हैं। तो हीट करने से वो क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, उसका डायमीटर इंक्रीज करेगा। क्लियर, जब ही इंक्रीज कर जाए तो हम लोग उसके ऊपर ये बिठा देते हैं। वो जो रिंग है, मेटल रिंग, वो उसके ऊपर हम लोग बिठा देते हैं। ठीक है, और छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। जब वो ठंडा हो जाए तब क्या होगा, वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसका जो एरिया है वो छोटा होगा। राइट, छोटा होने से इसके ऊपर वो जो मेटल रिंग है वो टाइट होके बैठ जाएगा। क्लियर, तो ये प्रॉपर्टी को यूज करके, वो सॉलिड है मेटल, ऑब्वियसली उसको हीट दोगे तो वो एक्सपेंड करेगा। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग कार्ट व्हील में जो मेटल रिंग है वो हम लोग फिट करते हैं। ठीक है, पर इस चीज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मतलब एक फेनोमेना है।
ओके, उस फेनोमेना को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े हैं थर्मल एक्सपेंशन में कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को अगर हम लोग हीट देंगे तो वो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और डेंसिटी जो है डिक्रीज करेगा। सिमिलरली अगर हीट हम लोग निकाल लेंगे, माइनस हीट करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा और डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और वाटर में क्या होता है, वाटर में सेम चीज होता है पर एक टेम्परेचर तक। ओके, तो वाटर में क्या होता है, मान लो एक वाटर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, वहाँ से हम लोग हीट निकाल रहे हैं तो उसका डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, पर एक टेम्परेचर तक ये होगा। उसके बाद ये वाटर कुछ और बिहेवियर दिखाएगा। दिस इज कॉल्ड द एनॉर्मस बिहेवियर ऑफ वाटर। दिस इज कॉल्ड द बिहेवियर ऑफ वाटर ओके। इसका मीनिंग है अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ वाटर। क्या होता है देखो, तो इस चीज का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि कोल्ड कंट्री में जहाँ पे एकदम बर्फ रहता है, उसके अंदर भी जो लेक है उसके ऊपर तो बर्फ रहता है, पर उसके नीचे जो एक्वास्टिक एनिमल्स होता है वो जिंदा रहते हैं। कैसे जिंदा रहते हैं देखो, मान लो कि ये एक लेक है, ओके, ठीक है, इसमें पानी है, ओके। मैंने कहा कि अगर वाटर का टेम्परेचर निकाल लिया जाए, मतलब माइनस हीट हम लोग करेंगे तो उसका जो है डेंसिटी इंक्रीज करेगा और वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। क्लियर? तो मान लो इस सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड होने से ये जो वाटर सरफेस का ऊपर का जो सरफेस है इसका भी टेम्परेचर क्या होगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, राइट। हम लोग टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं, 20 से हम लोग क्या किए हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड किए हैं, तो इसका भी टेम्परेचर क्या होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर अगर डिक्रीज किया जाए तो डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर इसमें डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो ये वाटर, ऊपर का वाटर क्या होगा, भारी हो जाएगा, भारी होने से वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे का जो वाटर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। क्लियर? ये कब तक होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। मैंने क्या कहा था कि वाटर का ये जो प्रॉपर्टी है ये एक टेम्परेचर तक लिमिटेड है, उसके बाद ये कुछ और बिहेवियर दिखाता है, तो उस वो टेम्परेचर क्या है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर से अगर हम लोग हीट निकाल लेंगे तो डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो डेंसिटी इंक्रीज करने से क्या होगा, ये हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते जब इसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वही प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, वो नीचे आएगा, इसका भी टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, नीचे का जो वाटर है, ठीक है। अब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, 4 से 3 2 1 ऐसे करके डिक्रीज हो रहा है। तब क्या होगा, 4 डिग्री, बिलो 4 डिग्री density will decrease and volume will increase. Density decrease and volume will increase. समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से अच्छी तरह से समझो कि 4 डिग्री तक ये डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर रहा था, मतलब पानी जो है वो भारी और नीचे आ गया, नीचे का जो वाटर का जो टेम्परेचर है वो ये 4 डिग्री तक 4 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग फिर से टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ऊपर का जो वाटर है उसका डेंसिटी डिक्रीज करेगा, मतलब वो पानी हल्का होता जाएगा। क्लियर? अगर हल्का हो जाए तो वो पानी नीचे नहीं आएगा, नीचे का टेम्परेचर क्या है, 4 डिग्री। क्लियर? तो ऐसे करके क्या होगा, 3 2 1, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, वो हल्का होगा तो वो ऊपर में ही रहेगा और नीचे नहीं आएगा। ऐसे करके क्या होगा, नीचे का पानी क्या है, 4 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री एंड
नेक्स्ट इज 0 डिग्री। ऐसे करके होगा, ठीक है। मैं ये रेड इंक से लिख रहा हूं। नीचे का पानी क्या है 4 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 0 डिग्री। क्लियर? ऐसे करके होगा। तो जब 0 डिग्री आ जाएगा तो ऊपर का लेयर क्या होगा, बर्फ हो जाएगा, आइस बन जाएगा। पर नीचे का लेयर क्या है, तब भी 4 डिग्री में है तो वो बर्फ नहीं होगा। समझ रहे हो? वो बर्फ नहीं होगा तो वो पानी ही रहेगा, लिक्विड ही रहेगा, लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। तो उसमें जो एक्वास्टिक एनिमल्स है, जो एक्वाटिक एनिमल्स है, वो जिंदा रह सकते हैं। इसलिए कोल्ड कंट्री में जहाँ पे सब कुछ बर्फ से घिरा हुआ है, तो वहाँ पे भी एक्वाटिक जो एनिमल्स है वो जिंदा रहते हैं इस प्रॉपर्टी की वजह से। एनालमस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से वो वहाँ पे जिंदा रह सकते हैं इजीली। तो क्या हुआ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ वाटर और अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ वाटर। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो, यूजुअली हम लोग जानते हैं कि लिक्विड, सॉलिड या गैस से अगर हीट हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करेगा, डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करेगा। वाटर में भी सेम होता है, अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम लोग वो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो 20 डिग्री से मान लो 4 डिग्री हम लोग आए हैं तो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। डेंसिटी इंक्रीज करने से पानी जो है वो भारी हो जाएगा, नीचे आएगा। नीचे का जो पानी है उसका टेम्परेचर भी ऊपर का जो टेम्परेचर था उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह करते करते जब 4 डिग्री आएगा तो नीचे का पानी का जो टेम्परेचर है 4 डिग्री हो गया। उसके बाद अगर हम लोग डिक्रीज करेंगे तो पानी का जो डेंसिटी है वो डिक्रीज करेगा। अगर पानी का डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो वो नीचे नहीं है, हल्का है ना पानी। डेंसिटी डिक्रीज करेगा मतलब क्या है, वो पानी हल्का हो जा रहा है, तो हल्का होने से वो नीचे नहीं आएगा। क्लियर? तो नीचे नहीं आएगा तो उसका मतलब क्या है 4, 3, इस एकदम नीचे का टेम्परेचर क्या है 4, उसके बाद क्या है 3, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद क्या है 1, उसके बाद क्या है 0। क्योंकि ये पानी सबसे भारी है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये। जब ये 0 डिग्री ऊपर का सरफेस का जो वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री है होगा, तब ऊपर का पानी का जो लेयर है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए ऊपर हम लोग बर्फ देख रहे हैं। किसी भी लेक में अगर तुम लोग जाओगे ऊपर बर्फ है पर पूरा नीचे तक वो बर्फ नहीं है, ठीक है। इसलिए जब भी कोई आइस लेक में हम लोग वॉकिंग करते हैं तो बहुत ही सावधानी से हम लोग को वॉकिंग करना पड़ता है। क्योंकि मान लो कि एक थिन लेयर का बर्फ है, हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग जाए उसमें अंदर जा सकते हैं, रिस्क है। क्लियर? तो इस प्रॉपर्टी की वजह से किसी भी लेक का ऊपर का जो लेयर है वो बर्फ होता है पर नीचे का जो है वो पानी ही रहता है। इसलिए एक्वाटिक एनिमल्स जो है वो जिंदा रह सकते हैं। क्लियर? इसका और भी एक एग्जाम्पल है। मान लो तुम एक कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल लेके डीप फ्रीज में डाल दिए हो तो क्या होगा, वो डीप फ्रीज में डालने से वो जब बर्फ बनेगा वो वॉल्यूम उसका इंक्रीज करेगा, है कि नहीं? तो वो बॉटल फट सकता है। और हम लोग देखें कि जहाँ पे बहुत ठंडा है उस प्लेस में जो पानी वाटर पाइप्स का जो पाइप होता है, वाटर जाने का पाइप, वो कभी कभार ब्रेक हो जाता है, बास्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो पानी है वो बर्फ हो गया, उसके बाद वो एक्सपेंड कर गया। तो एक्सपेंड करने से पानी जो पाइप है उसको तोड़ के बाहर आ जाएगा, इसलिए उसमें दिक्कत हो सकता है। Okay, so these are the practical example of this properties, very interesting things, okay, and very important things also. तो अब हम लोग देखेंगे कि केमिकल चेंजेस क्या होता है। दैट मीन्स हम लोग किसी भी मटेरियल पे या किसी भी लिक्विड पे या किसी भी मिक्सचर पे हम लोग हीट अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पोटेशियम क्लोरेट के साथ अगर हम लोग पोटेशियम क्लोराइड को हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट। ओके, मैंगनीज ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट, इसको अगर हम हीट करेंगे सो दैट विल जेनरेट ऑक्सीजन। ओके, दैट मीन्स देखो इसका एक केमिकल प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन का एक अलग केमिकल प्रॉपर्टी है।
हीट अप्लाई करने से ये क्या होता है, उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो गया, ऑक्सीजन पैदा करता है, ऑक्सीजन जनरेट करता है। ओके, सो दिस इज अ एग्जांपल फॉर ए केमिकल चेंजेस व्हेन वी अप्लाई हीट टू ए पर्टिकुलर मटेरियल और सॉल्यूशन और व्हाटएवर। ओके, तो आज हम लोगों ने देखा कि हीट अप्लाई करने से क्या क्या चेंजेस आ सकता है। चेंजेस ब्रॉडली दो तरह का होता है, एक फिजिकल चेंज, दूसरा है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस में हम लोगों ने देखा कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल देखे हैं, तो आज ये सब हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हीट का और भी डिटेल्स में जानेंगे कि कैसे हम लोग हीट मेज़र कर सकते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग हीट मेज़र करते हैं, ये सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस video, then like the video and share it with your friends, and those who are new in this channel, please subscribe the channel and hit the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।